नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे? समय, समीकरण और एजेंडा सब कुछ तय हो चुका है। क्या नीतीश कुमार के करीबी नेताओं की टीम ने इस बात की अनुमति नीतीश कुमार को दे दी है कि चुनाव के ठीक पहले पाला बदलने में ही समझदारी है? आज इस बात की चर्चा सबसे अधिक हो रही है और इसलिए हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने एक मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद जो लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन का मंसूबा पाले रखे हैं अपने मन में, उनको एक बल मिला है और वे इस बात को बड़ी जोर से उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पाला बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार बदल जाएंगे। तिथि, समीकरण, सारा कुछ सेट हो चुका है। लालू यादव भी अब इस बात के लिए सहमति दे चुके हैं। आरजेडी इस बात को हवा दे रही है और आरजेडी इस बात को जब हवा दे रही है तो क्या सच में जिस तरह से नीतीश कुमार पाला बदलते रहे हैं उसी तरह एक बार फिर पाला बदलेंगे? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल रहे हैं, जबकि केंद्र में नीतीश कुमार के समर्थन से नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है और एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा भी बना लिया है? विधानसभा चुनाव में फौरी तौर पर इस बात की घोषणा भी कर दी गई है, मान भी लिया गया है कि 2025 के चुनाव में एनडीए का यदि कोई चेहरा होगा तो वो नीतीश कुमार हो। लेकिन इन सब के बावजूद यदि इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं तो आखिर क्यों हो रही है, किन परिस्थितियों में हो रही है? आज इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जदयू में वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है जिसके वजह से इस बात को बल मिला है कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये मुलाकात भले दिन के उजाले में हुई हो, सबके सामने हुई हो, एनडीए और बीजेपी के घटक दल इस बात को मान रहे हों कि नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाले नहीं, फिर भी इस बात की हवा, इस बात की चर्चा हो रही है, तो आखिर क्या कारण है? देखिए, बीजेपी का कहना है कि जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है ये सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में हुई है। ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जब मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन बिहार में ये परिस्थितियां इसलिए बदल जाती हैं क्योंकि बिहार में सरकार का पाला बदलने का खेल इतने बार ज्यादा हो चुका है कि आप समझ से परे है। लोग समझ भी नहीं पाते कि नीतीश कुमार कब पाला बदलेंगे। देखिए, अभी क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? दरअसल जनता दल यूनाइटेड जो है वो कलह के दौर से गुजर रही है। कई तरह की बातें जनता दल यूनाइटेड में चल रही है। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता थे केसी त्यागी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि वो कहते हैं, वो पत्र में लिखे भी हैं कि वो सलाहकार के तौर पर नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं कि वे अक्सर नरेंद्र मोदी के सरकार जो है उसके खिलाफ उनका स्टेटमेंट आते रहता था। 5-6 बिंदुओं पर लगातार वे सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि संजय झा और ललन सिंह दोनों केंद्र में जनता दल यूनाइटेड को अपने तरीके से चला रहे हैं और ये वजह बना है
कि केसी त्यागी जो कि सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी एक बात ये भी है कि अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के कभी काफी करीबी नेता रहे हैं, उन्होंने जहानाबाद में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद वे निशाने पर आ गए और नीतीश कुमार भी असहज महसूस करने लगे। भूमिहारों को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और नीतीश कुमार और अशोक चौधरी को दोनों को घेरे जाने लगा। और इसके बाद केसी त्यागी जो कि भूमिहार वर्ग से ही आते हैं, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर कई तरह की बातें होने लगी जो नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अनंत सिंह जो कि भूमिहार जाति से ही हैं, वो जनता दल यूनाइटेड में वापस आए हैं, लेकिन नीरज कुमार और अशोक चौधरी के बीच इन दोनों बातों को लेकर इतना खटपट हुआ कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड में जो है वो कलह की स्थिति है और ऐसा माना जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह दोनों केंद्र में अब जो है वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि वो लालू यादव के साथ फिर से तालमेल किया जाए और इसीलिए ये सब बातें उठ रही हैं। देखिए, इन सब के बीच जितनी भी बातें चल रही हैं, जितनी भी खटपट की बातें हो रही हैं, इन सब के बीच नीतीश कुमार चुप है और नीतीश कुमार जब चुप होते हैं तो बिहार की राजनीति में खेला हो जाता है। नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वो सबसे खतरनाक होती है। बोलते हुए नीतीश कुमार कुछ नहीं करते, लेकिन यदि चुप नीतीश कुमार हैं तो बिहार की राजनीति में खेला हो जाता है। और फिलहाल नीतीश कुमार अभी चुप हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा गेम होने वाला है। इस बात का हवा जो है वो आरजेडी बड़े जोर शोर से दे रही है। आरजेडी इस बात की हवा दे रही है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही उनके पाले में आ जाए और फिर से सरकार जो है वो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ बोले भी नहीं है और इसीलिए इस बात को हवा भी मिल रहा है और दम भी मिल रहा है। देखिए, आरजेडी अपने आभार यात्रा के लिए भले ही विधायकों, पदाधिकारियों और सांसदों की बैठक पटना में बुलाई है और बैठक की है, लेकिन ये माना जा रहा है, ये हवा दिया जा रहा है कि इस बैठक में ये भी तय हुआ है कि नीतीश कुमार यदि आरजेडी में आते हैं तो फिर सरकार बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी, किस तरह से सरकार बनेगी और किस तरह से आरजेडी का स्टैंड क्या होगा। देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी चाहे लाख मना कर दे, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार पलट नहीं सकते। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो पलटते रहे हैं। देखिए, 2014 में एनडीए का साथ छोड़कर वो अकेले चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो हो चले थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने, तो इसलिए वे एनडीए छोड़ दिए और अकेले चुनाव लड़े। लेकिन बिहार में जो असफलता उन्हें मिली उसको देखकर वे फिर आरजेडी के पाले में चले गए। 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर लड़ा। 101 सीटों पर दोनों पार्टियों ने बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत भी मिली, फिर सरकार भी बनी। लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव के पहले 2017 में फिर नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर दो चुनाव 19 का और 20 का, 19 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़े, फिर 20 का विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी के साथ लड़े। दोनों में नीतीश कुमार को सफलता मिली और फिर वो 20 में मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 22 आते आते बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच इतना अनबन बना कि फिर वो तेजस्वी यादव का दामन थाम लिए। तेजस्वी यादव फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। आरजेडी के सहयोग से नीतीश कुमार फिर से
बिहार के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 23 में फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी और आरजेडी का साथ छोड़कर वो फिर एनडीए के हिस्सा बन गए और चुनाव जो है वो एनडीए के साथ लड़ा। फिर सफलता मिली, 12 लोकसभा के सदस्य जनता दल यूनाइटेड के जीत कर आए हैं। अब 25 का चुनाव है। 25 के चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा भी बना दिया है। लेकिन इस बात की चर्चा नहीं थम रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। इस बात की हवा, इस बात पर जोर, इस बात को हवा आरजेडी दे रही है और लोगों के बीच ये संदेश भी जा रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि आखिर नीतीश कुमार को पलटने से मिलेगा क्या? बीजेपी का साथ है ही, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब मिलकर नीतीश कुमार के साथ जब बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए मजबूत है और एनडीए में नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरा है अभी। तो फिर नीतीश कुमार को दिक्कत क्या है? और नीतीश कुमार आखिर जाएंगे तो क्यों जाएंगे, जबकि केंद्र में जो सरकार है वो ललन सिंह और संजय झा दोनों जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है और गुड फेथ में है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पलटने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन इस बात की हवा पहले भी दी जाती रही है, अब भी दी जाती है, क्योंकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। इस बात पर आप जोर भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस बात की पता किसी को होता नहीं है। खुद नीतीश कुमार को भी कई बार शायद ही पता होता हो, क्योंकि जिस परिस्थिति और जिस अंदाज से नीतीश कुमार पलटते हैं कि रात भर में 2 घंटे में सत्ता इधर से उधर हो जाती है, वैसा पलटी मार खेल शायद ही कोई राजनेता कर पाता हो या उसमें कर पाने की क्षमता हो। नीतीश कुमार में वो क्षमता है और उस क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं। तो देखिए, अभी 25 के चुनाव में समय है, नीतीश कुमार पलटते हैं, नहीं पलटते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए के चेहरा बनकर चुनाव लड़ते हैं, या जैसा आरजेडी ने हवा दे रही है कि फिर से नीतीश कुमार इधर इस पाले में आ सकते हैं, वो होता है। क्या होता है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।